पिछले साल अक्टूबर में दी लाइन प्रोजेक्ट की तामीर के आगाज के बारे में बहुत से ट्रेलर्स और वीडियोस दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंची, लेकिन इसकी मौजूदा पेशरफ से मुतल्लिक अपडेट तलाश करना बहुत मुश्किल था कि क्या हो रहा है और प्रोजेक्ट कितना मुकम्मल हुआ। लेकिन इन हैरत अंगेज मंसूबों की खोज कॉम डिजिटल ने लगा ली है। आइए मालूम करते हैं कि क्या चल रहा है। 2021 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम का ऐलान किया था, जिसमें दी लाइन मुल्क का मेगा प्रोजेक्ट है। कहा जाता है कि ये एक ऑटोमेटिक और जदीद शहर होगा जो बहर अमर से मशरक में तबूक शहर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ होगा। इसके अलावा दुनिया को दंग कर देने वाले मंसूबे सिंडाला, ऑक्सागोन, ट्रोजीना भी नियोम का हिस्सा हैं। दी लाइन मंसूबा 500 मीटर ऊंची दीवारों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के मुतवाजी खड़ी होंगी, जिनमें जरूरत की हर चीज पैदल फासले पर मौजूद होगी और पूरे शहर में कारें होंगी, ना ही सड़कें। अगर ये कहा जाए कि पूरे शहर को दीवारों में सुमो जाएगा तो गलत न होगा। ऐलान के बाद लोग इस मंसूबे को नामुमकिन समझ रहे थे। यकीनन इस तरह के ऐलान ने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया, खास तौर पर जब अक्टूबर 2022 में खुदाई के काम की ड्रोन फुटेजेस सामने आई। लेकिन इसके बाद तामीराती साइट पर असल पेशरफ्त के बारे में ज्यादा मालूमात पब्लिक नहीं की जा रही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान दी लाइन पर दर हकीकत काफी काम हुआ है। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हालिया इंटरव्यू में ये इंकशाफ हुआ कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का तखमीना 20% मुकम्मल हो चुका है। अहम सड़कें, दफातर और लॉजिस्टिक हब शामिल हैं, जो प्रोजेक्ट की साइट पर मुस्तकबिल के लिए काम करने के लिए जरूरी हैं। पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई के इर्द गिर्द सैटेलाइट इमेजेस पर देखा जा सकता है और पिछले साल की तस्वीर के मुकाबले में इन साइट्स में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। मिसाल के तौर पर नियोम कम्युनिटी नंबर 1 अब एक मुकम्मल शहर की तरह नजर आती है, जिसमें सैकड़ों हाउसिंग यूनिट्स, एक स्कूल, एक मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, सहूलत स्टोर और एक बस स्टेशन मौजूद है। इस कॉलोनी में इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला अमला रिहाइश पजीर है। इसके अलावा और कॉलोनीज अलग हैं। ऐसा लगता है कि दी लाइन के मरकजी ढांचे के लिए खुदाई के काम में गुज़श्ता साल के दौरान काफी पेशरफ्त हुई है। गूगल मैप्स को देखकर प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन मुकम्मल तौर पर सुराग लगाया जा सकता है कि अब वहां कितनी तब्दीली आ चुकी है। हिडन मेरीना के नाम से मशहूर साहिली हिस्से पर खुदाई का काम भी जारी है। मुकम्मल होने के बाद इस मंसूबे का यह हिस्सा पूरी दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा मेरीना बन जाएगा, जहां दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज दी वंडर ऑफ सी से भी दुगना 2 जहाज लंगर अंदाज हो सकेंगे। इस वक्त हिडन मेरीना पर दुनिया का सबसे बड़ा खुदाई का मंसूबा जारी है। तामीराती काम की खातिर रास्ता बनाने के लिए हर हफ्ते 1 मिलियन क्यूबिक मीटर जमीन खोदी गई है। पिछले साल से जारी खुदाई के अलावा दी लाइन के मरकजी ढांचे के लिए मिट्टी के ढेर लगाने का काम भी जारी है। चंद महीनों कबल काम में तेजी आई है। दी लाइन की जेरे जमीन रेल, जिसे नाम से जाना जाता है, इसमें भी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। जेरे जमीन सुरंग की कुल लंबाई 30 किलोमीटर से कम की गई है। स्टेशनों की कुल तादाद 48 से घटाकर सिर्फ 9 कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इस मेगा प्रोजेक्ट की माली इमदाद कैसे कर रहा है और कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। दी लाइन, नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट को सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की जानिब से फाइनेंस किया जा रहा है। सऊदी अरब का खुद मुख्तार फंड जो बराह रास्त वली अहद के जेरे कंट्रोल है, कंपनियों के साथ मौजूदा मुआहदों में बुनियादी तौर पर खुदाई और बुनियाद का काम शामिल है। कुछ काबिल जिक्र कंपनियों में बरतानिया से केलर ग्रुप, जर्मनी से बाउर तामीराती कंपनी पावर चाइना और फ्रांस से बाउशी सोलेतोश शामिल हैं। हाल ही में इटालियन कंपनी वेबिल्ड और सऊदी अरब की कंपनी सैजिगो को हाल ही में एक तेज रफ्तार रेल लाइन बनाने का ठेका दिया गया है, जो दी लाइन को ऑक्सागोन से जोड़ेगी। नंबर 2, ट्रोजीना। एक और मंसूबा ट्रोजीना है जो वाकई किसी दीवाने के ख्वाब जैसा लगता है। ये एक वसी सहराई पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच बर्फ पर स्केटिंग के लिए एक खूबसूरत जगह होगी। सऊदी अरब इसे सिर्फ 6 साल में मुकम्मल करना चाहता है, जिसकी मेन वजह 2029 में मुनक्किद होने वाले एशियन विंटर गेम्स है। पिछले साल एक कामयाब बोली के बाद सऊदी अरेबिया को इस इवेंट की मेजबानी दी गई। एशियन विंटर गेम की मेजबानी लेने से कबल इस मंसूबे का ऐलान पहली बार वली अहद ने 2022 में किया था। बहर अमर के साहिल से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ट्रोजीना मुल्क के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर वाक़ है। पिछले साल के दौरान ट्रोजीना पर ज्यादातर पहाड़ों के गिर्द खुदाई का काम किया गया ताकि इसकी तामीर के लिए रास्ता बनाया जा सके। मंसूबे के मरकज में एक देव हैकल इंसानी झील बनाई जाएगी, जिसके लिए 6.1 मिलियन क्यूबिक मीटर खुदाई की जा चुकी है।
ट्रोजीना का अमूदी गांव देखने के काबिल होगा, जिसे आसपास के पहाड़ों से खोद कर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक पहाड़ों से पहले ही 10 लाख क्यूबिक टन से ज्यादा मवाद की खुदाई की जा चुकी है। मुस्तकबिल के ऊपर फाउंडेशन का काम भी पिछले साल से जारी है। नवंबर 2022 में दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी मेहमान नवाजी और तर्ज जिंदगी के ब्रांड्स ने ट्रोजीना के साथ शराकतदारी पर दस्तखत किए थे। उनका मकसद स्काई गांव में अपने 2 लग्जरी होटल बनाना है। बैनुल अक़वामी होटल ऑपरेटर माइनर होटल्स ने भी वाटर विलेज में अपना 5 स्टार रिजोर्ट खोलने का ऐलान किया है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि तामीर के ये अजीबोगरीब मंसूबे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जबकि सऊदी अरब इसे 2029 तक मुकम्मल कर लेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। ट्रोजीना मंसूबे पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ऐसे मकाम पर मौसम सरमा को बरकरार रखने की फिजिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगरचे पहाड़ों में दर्जा हरारत इन जमात से नीचे तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी मसनूई बर्फबारी एक गैर मामूली काम होगा। रिजॉर्ट्स के लिए काफी ज्यादा बर्फ पैदा करने के लिए मसनूई बर्फ मशीनों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और बिजली की जरूरत होगी। अगर आप इस हकीकत को मान भी लें कि बहरा अहमर से आने वाला समुद्री पानी मसनूई बर्फ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सब कुछ और भी मुश्किल लगने लगता है। इस मकसद के लिए न सिर्फ ये तमाम पानी एक लंबे फासले और बुलंदी पर मुंतकिल करना होगा, बल्कि पहले इसे साफ भी करना पड़ेगा। नंबर 3, सिंडाला। आइए अब चलते हैं सिंडाला की तरफ। न्योम के अंदर एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त जेर तामीर है, जिसे सिंडाला कहते हैं। ये शहर के साहिल से दूर न्योम का पुरतइश जजीरा होगा। ये जजीरा रेड सी की बेहतरीन पोजीशन पर वाक़े है, जहां से कश्तियों, समुद्री जहाजों के जरिए करीबी न्योम बे हवाई अड्डे तक रसाई इंतहाई आसान हो जाएगी। सिंडाला एक आलमी म्यार की कश्तीरानी की मंजिल होगा, जिसमें 86 बर्थ मरीना मौजूद हैं। इस जजीरे में 3 लग्जरी होटल्स, एक गोल्फ कोर्स और लग्जरी रेस्टोरेंट्स और रिटेल आउटलेट्स शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर में इस मंसूबे का ऐलान किया गया था। तवक्को है कि ये प्रोजेक्ट न्योम के अंदर खुलने वाला पहला मंसूबा होगा। इसके डेवलपर्स 2024 के अवाइल तक जजीरे के पहले मेहमानों का इस्तकबाल करने का इरादा रखते हैं। सिंडाला की कामयाबी दरअसल न्योम के बाकी हिस्सों के लिए बहुत अहम करार दी जा रही है, क्योंकि अगले साल इसका इफ्तिताह होना है। ये अवाम के लिए एक फ्यूचरिस्टिक शहर होगा। इसके जल्द इफ्तिताह के पेश नजर सिंडाला पर तामीराती काम तेजी से जारी है। गूगल मैप से सैटेलाइट इमेजेस को देखें तो इस वक्त ज्यादातर जजीरे की तामीर हो रही है। सड़कें बन चुकी हैं, इमारतों और बुनियादों की तरतीब पहले से ही तय हो चुकी है। गोल्फ कोर्स के लिए ज्यादातर घास भी पहले से बिछाई जा चुकी है। मैरियट इंटरनेशनल ने पहले ही सिंडाला में 3 लग्जरी होटल खोलने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उन्हें भी यकीन है कि वो 2024 के इफ्तिताह पर तामीर मुकम्मल कर लेंगे। ऑक्सागोन। वीडियो के आखिरी हिस्से में न्योम के अंदर चौथे बड़े प्रोजेक्ट ऑक्सागोन के बारे में जानते हैं। ऑक्सागोन किंगडम के मगरबी साहिल के करीब एक तैरता हुआ सनती बंदरगाह का शहर होगा। ऑक्सागोन को न्योम का कारोबारी और सनती मरकज समझा जा रहा है। ये एक बंदरगाह वाला शहर होगा जो दुनिया के मसरूफ तरीन बंदरगाहों वाले शहरों में से एक होगा और मुख्तलिफ उभरती हुई सनतों जैसा कि ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से काफी अहमियत का हामिल शहर होगा। $2 बिलियन की सरमायाकारी के साथ सऊदी अरब 2025 तक बंदरगाह का पहला टर्मिनल खोलने के लिए पुरुमीद है। लेकिन सनत के अलावा ऑक्सागोन रिहायशी शहर के तौर पर भी काम करेगा, जो मखसूस रिहायशी, तफरी और सियाहती इजला पर मुश्तमिल होगा। ये बात काबिल गौर है कि इनमें कुछ इमारतें पुरानी हैं जो डोबा पोर्ट का हिस्सा है, जिसे हाल ही में मुंतकिल करके नए नाम दिए गए हैं। जनूब की तरफ एक ऑक्सागोन कम्युनिटी भी कायम की गई है, जैसा कि दी लाइन और सिंडाला के इर्द गिर्द तामीर की गई है। तामीर शुदा हर चीज को देखकर लगता है कि सऊदी अरब अपने वीडियोस ट्रेलर को हकीकत में बदलने में काफी संजीदा। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।